हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगा करके कर रहे होंगे। तो इससे पहले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैं उसके बाद पढ़ाई अपना एक हफ़्ते बंद करने के बाद शुरू कर दी थी। तो अभी भी मेरा तबीयत जो है वो थोड़ा सा पहले से बेटर हो चुका है, पर अभी भी मेडिसिन मेरी चली रही है, मैं दवा खा ही रही हूँ, पर पहले से अब बेटर फ़ील कर रही हूँ। तो इसलिए अपनी पढ़ाई को अब और ज़्यादा अच्छे से करना है। और आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही बनाई थी कि आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा अभी तक में बहुत से लोगों को कि टीजीटी एग्ज़ाम डेट जो है वो फिर से एक बार पोस्टपोन हो गई है। तो अभी जो पोस्टपोन हुई थी वो पीजीटी की डेट हुई थी, तो पोस्टपोन नहीं हुई थी, वो 2 दिन और पहले आ गई थी। और अब जो है टीजीटी एग्ज़ाम डेट हो चुकी है। तो पहले जो 14-15 मई को एग्ज़ाम होने वाला था, अब वो एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है। तो 2 महीने आगे जाके ये डेट हो चुकी है। तो आप लोग निराश नहीं होइए जो लोग टीजीटी का देने वाले थे। मैं तो खैर पीजीटी का, मेरा तो वही डेट है अभी। अब आगे क्या होगा ये तो नहीं पता है, पर हाँ फ़िलहाल तो अभी पीजीटी का एग्ज़ाम डेट वही है 18-19 जून। तो टीजीटी वाले जो हैं परेशान ना हों, अपना निराश ना हों और इस चीज़ को थोड़ा सा प्लस पॉइंट समझें और अपने तैयारी को 2 महीने का और समय दे दें। ये सोचें कि हमें 2 महीने और मिल गए हैं और अब हमको और अच्छे से, अगर थोड़ी बहुत कसर रह भी गई थी तो उसे और पूरी तरह से पूरा कर देना है, उसके बाद अपने एग्ज़ाम को देना है। तो मानती हूँ कि थोड़ा सा निराशा तो होती होगी, क्योंकि एक जैसे जैसे एग्ज़ाम आता है ना, हम कितना भी टाइम हमें मिलता जाए, पर जो एग्ज़ाम टाइम का जो हमारा प्रेशर में हमारी पढ़ाई होती है ना, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की होती है। तो बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अपनी पढ़ाई को अंतिम रूप दे दिया था। मतलब ये था, बहुत से थे कि बस 15 दिन बचे हैं और अपना कर वर के किसी तरह अपना पेपर दे देना है पूरा तैयारी करके। पर जैसे एग्ज़ाम डेट टल जाता है तो मन भी थोड़ा सा हताश हो जाता है और थोड़ा सा ढीलापन आ जाता है, थोड़ा सा, मतलब आप थोड़ा सा लापरवाही करने लग जाते हैं। तो लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है, पूरा मन लगा के पढ़ाई करनी है और निराश भी नहीं होना है। बस ये सोचना है कि पेपर तो देखिए होगा ही होगा, आज नहीं तो कल। तो जब पेपर होना ही है तो अगर टाइम मिल रहा है तो उस चीज़ को अपना प्लस पॉइंट समझें और बस टाइम लेते जाएं और अपना पेपर के लिए तैयारी करते रहें। तो पता नहीं क्या है, ये लोग करवा भी पाएंगे पेपर या नहीं करवा पाएंगे। आज के 3 सालों से पेपर रुका पड़ा है। नई वैकेंसी क्या ही आएगी जब ये पेपर ही ख़त्म नहीं हो रहा है। बताइए, 2022 में ये फॉर्म अप्लाई हुआ था और आज 2025 हो गया और अभी भी डेट पोस्टपोन हुए जा रही है। तो पता नहीं क्या है, कब तक होगा क्या नहीं होगा। खैर हमको तो अपनी तैयारी करनी ही पड़ेगी। तो हम लोग अपनी तैयारी में जुटे रहेंगे और पेपर आने का वेट करेंगे और निराश नहीं होंगे, ना ही थोड़ा सा लापरवाही बरतेंगे, क्योंकि जैसे ही डेट पोस्टपोन होती है तो थोड़ा सा लापरवाही तो होने ही लग जाती है। तो लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई ही करनी है। ये समझना है कि पेपर आज नहीं तो कल होना ही होना है। तो आप लोग अपना पढ़ाई में लगे रहिए, स्वस्थ रहिए। और हाँ, मतलब ये इस टाइम पे ऐसा टाइम है ना कि अगर मिल रहा है टाइम तो उस चीज़ को ये मत सोचिए कि अरे टल गया। नहीं, ये जो 2 महीने का टाइम मिला है तो जो चीज़ें आपकी छूट गई हों आप लोग देखिए, जो चीज़ें आप लोगों की छूट गई हों उनको आप फिर से एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। आप शायद जो टॉपिक आप लोग सोच रहे होंगे कि टाइम नहीं बचा है, हम इसको छोड़ देते हैं, तो उनको एक और बार पढ़ लीजिए। मतलब अपने एक होता है ना धार देना, तो अपनी पढ़ाई को धार देनी है। तो अब अपने पढ़ाई को और धार देने का टाइम आपको मिल गया है, तो आप लोग और धार दीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। और आयोग है, देखिए पेपर तो कराएगा ही, आज नहीं तो कल। तो उस चीज़ के लिए तो बिल्कुल परेशान नहीं होइए। थोड़ा सा निराशा तो होती है, पर क्या ही करेंगे, पेपर तो हमको देना ही है। तो मन को अपने शांत रखना है और बहुत ही शांति के साथ अपनी पढ़ाई को पूरा करना है। रिवीज़न अच्छे से करना है और प्रैक्टिस को ऑल टाइम दे दीजिए। मॉक टेस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा लगा लेने हैं, ताकि इस बार मतलब कोई गुंजाइश ना रहे। और अब पता नहीं न्यू वैकेंसी कब आएंगी, बहुत से लोगों को न्यू वैकेंसी का वेट होगा, तो वो लोग अपना इंतज़ार करें, अपनी तैयारी भी चालू रखें। ऐसा नहीं है कि जब वैकेंसी आ जाएगी हम तभी पढ़ाई करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अपनी पढ़ाई को चालू रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जिस दिन वैकेंसी आए उस दिन फॉर्म भर दीजिएगा और अपने उसका एग्ज़ाम का वेट करिएगा, पर अपनी पढ़ाई को पहले से ही कंटिन्यू रखें ना, तो ज़्यादा सही है। तो अभी तो खैर पेपर ही नहीं हो रहा है, देखिए कितना कब होता है। तो ये समझिए कि ये आखिरी है आप लोगों का। तो जितना भी है अभी ये समझिए भगवान ने आपको और एक मौका दे दिया है कि अभी जो रही कई कसर है ना उसको भी पूरा कर लो और बस एक बार में ही निकाल दो एग्ज़ाम। तो एक बार में ही एग्ज़ाम निकालना है, बस ये सोचना है। मैंने भी यही सोच के रखा है। बहुत सी चीज़ें हैं जो निराशा देती हैं, पर हमको उन चीज़ों को मैंने तो बिल्कुल छोड़ दिया है भाई। मेरे को तो बस ये लगता है कि कोई भी चीज़ है अगर करते रहेंगे ना तो एक दिन सफलता मिलती ही मिलती है। किसी भी चीज़ को ना करके हम ये कहें कि हमें सफलता नहीं मिली तो वो ज़्यादा गलत होगा। तो मैंने तो अब सोच रखा है कि बस मुझको अपना करनी है कोशिश,
कोशिश करते रहना है, एक दिन सफलता मिलेगी ही मिलेगी। कितनी बार हारेंगे, ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार हारेंगे मैं उतनी बार कोशिश करूँगी और एक दिन ज़रूर सफल होंगी। तो आप लोग भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, मैं भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखती हूँ और पेपर के लिए जो है बिल्कुल असफल नहीं होइएगा। और जैसे ही न्यू अपडेट कुछ आती है मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। तो वैसे भी आप लोगों तक पहले भी न्यूज़ पहुंच जाती होगी, पर मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है या मुझे जो भी चीज़ें पता है मैं आप लोगों तक वो शेयर करूं, तो इसलिए मैं शेयर कर देती हूं। तो चलिए इसी के साथ अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, शायद तब तक कुछ और, क्योंकि आज और कल का क्या होगा ना कुछ पता नहीं चल रहा है। पल में कुछ होता है और पल में कुछ होता है। ना जाने कितने लोगों ने जो है ना पूरी तैयारी कर ली होगी कि बस 15 दिन बाद हमारा पेपर है। अगर कुछ लोग स्कूल में पढ़ा रहे होंगे तो बहुत से लोगों ने तो छुट्टी ले ली होगी कि बस 15 दिन बाद हमारा पेपर है, पर फिर से डेट पोस्टपोन हो गई है। तो चलिए खैर इस बात को छोड़ते हैं और पॉजिटिव वे में अपने चीज़ों को लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।